हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे नेटवर्किंग प्रैक्टिकल्स की थर्ड क्लास पे। और आज हम लोग करेंगे स्टैटिक राउटिंग। हम लोगों ने देखा था डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग। ये हमारा लास्ट क्लास का वीडियो है। आज हम करेंगे स्टैटिक राउटिंग। ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग में हम लोगों ने क्या किया था कि सब कुछ ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा था। फॉर एग्जांपल हम रशिया से अमेरिका कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे इनसाइड वाला जो नेटवर्क है उस पे 0.0.0.0 दिया, उसका सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट 0.0.0.0 हो गया। और किधर से घुस रहा है, इस वाले पोर्ट से घुस रहा है, इस पे दे दिया था। तो जब यूएस पे जब कम्युनिकेट हो रहा था ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो जापान तक भी पहुंच रहा है वो। सेम जापान टू अमेरिका अगर ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रशिया को भी ये कम्युनिकेट हो रहा था। दो लाइन में बस हो जा रहा था। तो उस पे हम लोग डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग किए थे, जो कि बिल्कुल भी सिक्योर्ड नहीं है। तो हम लोग आज करेंगे स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग स्टैटिक राउटिंग ये होगा कि एक अगर पेन मिल जाए इधर तो समझाने में इजी होगी। नो फिल देखता हूँ अगर कोई पेन हो पाए तो। हाँ, मेरे ख्याल से ये काम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको डिलीट कर देता हूँ। इस लाइन को डिलीट कर दिया मैंने। तो इस पे अगर हम लोग देखना चाहे तो कैसे होता है कि ड्रॉ लाइन। इस पे फॉर एग्जांपल रशिया टू यूएस अगर हम लोग कम्युनिकेट करना चाहे तो किस पाथ पे जाएगा, ऐसे जाएगा, पहले ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे आएगा। ये अगर एरो है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ऐसे जाएगा, इस वाले नेटवर्क पे आएगा। ठीक है, सिंपल है। लेकिन रशिया टू जापान जब जाएगा, इस पहले तो यहाँ पे रशिया टू अमेरिका आएगा, अ, रशिया टू अमेरिका आएगा, फिर अमेरिका से ये जाएगा जापान तक, फिर इस वाले नेटवर्क पे आएगा। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे। और अमेरिका टू जापान भी इजी है। एक यहाँ पे आएगा, उसके बाद आ जाएगा नीचे। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है जब रशिया टू जापान जाएगा और जापान टू रशिया आएगा, जब जापान टू रशिया आएगा ना, तब ये वाले पाथ से आएगा। पहले तो जापान टू अमेरिका आएगा, सॉरी, फिर अमेरिका टू रशिया इस पाथ में आएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेंगे अभी। ठीक है, अ, अभी पहले हमारा जो राउटर्स है उस पे ऑलरेडी हमारा डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड है। कोई बात नहीं, उसको हम लोग जब मतलब जब हम लोग स्टैटिक राउटिंग करेंगे वो ऑलरेडी ओवरराइट हो जाएगा। तो इसी डायग्राम पे करते हैं तो जल्दी बनेगा। रशिया वाले राउटर को मैं खोल लूँगा। रशिया का राउटर मैंने खोल लिया है, इसको प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूशन मोड पे आ गया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन मोड पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब आने के बाद रशिया टू अमेरिका का राउट करना चाहते हैं तो आईपी राउट रशिया टू अमेरिका करना चाह रहा है। ये अमेरिका का जो नेटवर्क है, एक ही नेटवर्क है 192.168.20.1। इसमें हमारा नेटवर्क बिट्स कितने हैं, 192.168.20 तक है, 24 नेटवर्क बिट्स और 8 होस्ट बिट्स। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरे नेटवर्क पे ही जाए, कम्युनिकेट करे। तो हम लोग इसको डॉट वन नहीं लिखेंगे बल्कि 192.168.20.0 ये दे रहा है। सबनेट मास्क 255.255.255.0 कहाँ से घुस रहा है, सेम जैसे डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग पे घुस रहा था अमेरिका पे 200.20.10.2 से 200.20.10.2
.10.2 ये पाथ हमारा हो चुका है। डू डब्ल्यू आर करके सेव कर लेता हूँ। लेकिन जब हमारा जापान पे जाएगा, इसको यहाँ पे कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये पूरा दिख जाए हमें। हाँ, अभी दिख रहा है, अभी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब रशिया टू जापान जा रहा है, ठीक है, चलिए पहले तो जापान में घुसता है। कैसे घुसता है, ये हम लोग आईपी राउट, जापान का जो इनसाइड पे एक ही नेटवर्क है, तो पूरे नेटवर्क पे देने के लिए 192.168.30.0, 255.255.255.0, और जापान पे घुस कहाँ से रहा है, 200.20.20.2। चलिए ये वाला तो पार्ट हो गया। लेकिन आ कहाँ से रहा, अमेरिका वाला जो राउटर है वो होके आ रहा है। तो अमेरिका का वाला जो राउटर जब होके आ रहा है, तब ये वाला पाथ होके आ रहा है। ये वाला पाथ होके जब आ रहा है, ये एक हमारा पूरा एक नेटवर्क है। तो यहाँ का जो ये जो आईपी एड्रेस है, इसका नेटवर्क भी लेना पड़ेगा, सिर्फ नेटवर्क बिट्स को लेना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और हमारे पास पाथ डिटरमाइन करना होगा, आईपी राउट 200.20.20.0, 255.255.255.0। अमेरिका का घुसने वाला पोर्ट कौन सा है, 200.20.10.2, ये वाला। कर्सर को फॉलो कीजिएगा, 200.20.10 यहाँ से घुस रहा है, और ये वाला एक नेटवर्क पूरा मैंने लिया है। तो अभी एंटर कर रहा हूँ, ये हमारा सेव हो चुका है, डू डब्ल्यू आर। तो यूएस वाला जो रशिया वाला जो राउटर है उसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अभी अमेरिका वाला जो राउटर है, एक जा रहा है रशिया पे, एक जा रहा है जापान पे। तो ये हमें पारी पारी से करना पड़ेगा, एक एक करके। आ, तो privilege execution mode, global configuration mode। अब रशिया पे जाएगा तो आईपी राउट, इसका जो नेटवर्क बिट्स है 192.168.10.0, सबनेट मास्क 255.255.255.0, और घुस कहाँ से रहा है, 200.20.10.1। यहाँ से कर्सर को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, यहाँ से घुस रहा है इस वाले नेटवर्क पे 192.168.10.1 नहीं, जीरो, पूरे नेटवर्क पे जाने के लिए 10.1 दूंगा तो इधर ही फंस के रह जाएगा। 10.2 दूंगा तो एक कंप्यूटर पे कम्युनिकेट कर पाएगा, एक दूसरे पे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और हमने तो 2 पीसी लिया है, ठीक है। तो इसलिए 10.0 तक ही पूरे नेटवर्क पे ही कम्युनिकेट करे। और घुस कहाँ से रहा है, 200.20.10.1 से। चलिए इस वाले, अभी अमेरिका टू जापान करते हैं, आईपी राउट 192.168.30.0 पूरे नेटवर्क पे। तो सबनेट मास्क, तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क इसका यही होता है। घुस कहाँ से रहा है, 200.20.2 से हो गया। डू डब्ल्यू आर करके सेव कर देता हूँ, एग्जिट, नहीं, सेव हो गया, बंद कर देता हूँ, फिर 2 लाइन ही होगा। अभी हम जब जापान का जो कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर से यहाँ पे रशिया का जो कंसेप्ट है वही लगाना पड़ेगा इस पे।
कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। तो रशिया पे जब जा रहा है, हमने देखा था पहले ये वाले ये जो एरोज है पहले ऐसे इसमें घुस रहा है, फिर ये वाले जो अमेरिका को जो राउटर के थ्रू जा रहा है उसका भी हम लोगों को करना पड़ेगा। तो इस पे होगा आईपी राउट पहले 192.168.10.0, 255.255.255.0 कहाँ से घुस रहा है, 200.20.10.1 से आईपी राउट। फिर अमेरिका का जो राउटर है इस वाले जो साइट का लेफ्ट हैंड साइड का जो है ये एज ए नेटवर्क काम करेगा, तो नेटवर्क आईडी देंगे 200.20.10.0, 200.20.10.0, 255.255.255.0, और कहाँ से घुस रहा है 200.20.20.1 से। हो गया। अभी ये जापान अमेरिका के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। लेकिन DWR करके मैंने सेव कर लिया। अब जापान टू अमेरिका भी कम्युनिकेट करेंगे, नहीं जापान टू रशिया कम्युनिकेट कर पाएगा, टू अमेरिका कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका से कम्युनिकेट करने के लिए एक और लाइन लिखना होगा, आईपी राउट। ये वाले कर्सर को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, ये वाला नेटवर्क 192.168.20.0 और इस वाले से घुस रहा है 200.20.20.1। चलिए लिख देता हूँ, 192.168.20.0, 255.255.255.0 कहाँ से घुस रहा है 200.20.20.1। DWR करके फिर से सेव कर देता हूँ। अब किसी भी नेटवर्क का एक लैपटॉप ले लेता हूँ, मैं अमेरिका का एक पीसी ले लेता हूँ और पिंग करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पिंग रशिया में कोई एक लैपटॉप को पिंग करता हूँ 192.168.10.2। पिंग हो रहा है मेरा। अब यहाँ से जापान को पिंग करते हैं, 192.168.30.2। यहाँ से भी पिंग हो रहा है। अब एक काम करता हूँ, जापान का एक कोई सा भी लैपटॉप लेके, कोई सा पीसी लेके रशिया और अमेरिका को पिंग करता हूँ। पिंग 192.168.10.2 पिंग हो रहा है। अभी यूएस अमेरिका को पिंग करता हूँ 20.2 20.3 करता हूँ, पिंग हो रहा है। तो हमारा ये स्टैटिक राउटिंग पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है, पूरी तरीके से वर्केबल कंडीशन में है, काम कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टैटिक राउटिंग यही तक, हम लोग नेक्स्ट करेंगे डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग हमारा हो गया बेसिक्स। डायनामिक राउटिंग में लिंक स्टेट राउटिंग और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग ये करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अभी यही तक। थैंक यू।